ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो वैरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जैनेन नियदं जम्मं बाहुमर्णं वा तम तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इन्दुवात जिनिन्दुवा एवं जो निश्चेदो जानति दवाणि सवपजाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदि सोहु को दिट्ठी। बोली जिनवाणी मात की जय। बोली सरस्वती मात की जय। कार्तिक की अनुप्रेक्षा की गाथा नंबर 321, 22 और 23 पर चर्चा अपनी चल रही है। वस्तु विज्ञान सार के रूप में अपन 4 प्रवचन इस पर कर चुके हैं। 3 महत्वपूर्ण गाथाएं आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने जो लिखी है, वस्तु स्वरूप को बताने वाली, टेंशन को मुक्त करने वाली है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जो देखा है वही होता है। यदि हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो फिर उसमें पुरुषार्थ नहीं रहता। इस प्रकार जो मानते हैं वे अज्ञानी है। हे भाई, तू किसके ज्ञान से बात करता है? अपने ज्ञान से या दूसरों के ज्ञान से? यदि तू अपने ज्ञान से ही बात करता है तो फिर जिस ज्ञान ने सर्वज्ञ का और सभी द्रव्यों की अवस्था का निर्णय कर लिया, उस ज्ञान में स्वद्रव्य का निर्णय न हो, ये हो ही कैसे सकता है? स्वद्रव्य का निर्णय करने वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है। क्या कहते हैं? स्व का निर्णय करने वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है। क्योंकि स्व का निर्णय करना, इसलिए पूछा, हे भाई तू किसके ज्ञान से बात करता है? अपने ज्ञान से कर रहा है दूसरों के ज्ञान से? पहले ये बता दे। और यदि तू अपने ज्ञान से ही बात करता है तो फिर जिस ज्ञान ने सर्वज्ञ का और सभी द्रव्यों की अवस्था का निर्णय कर लिया, उस ज्ञान ने स्वद्रव्य का निर्णय न हो, ये बात हो नहीं सकती। तेरी ज्ञान में स्व का निर्णय करने की जो ताकत है, उसमें अनंत पुरुषार्थ चाहिए। इतना समय व्यतीत हो गया, फिर तूने अपने तर्क में कहा कि सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा हो वैसा होता है, तो वो मात्र बात करने के लिए कहा है अथवा तुझे सर्वज्ञ के केवल ज्ञान का निर्णय है? पहले तो यदि तुझे केवल ज्ञान का निर्णय न हो तो सर्वप्रथम वह निर्णय कर, और यदि तू सर्वज्ञ के निर्णय पूर्वक कहता हो तो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान का निर्णय करने वाले ज्ञान में सम्यक पुरुषार्थ आ ही जाता है। क्या जो होना था वह हो गया भाई। कोई भी कहता है, चलता फिरता आदमी भी कह देता है, देखो भाई जो होना था हो गया, जो थाना में भाई जो थोड़ा शांति रखो, ठीक है, जो होना था वो हो गया। तो ये बात तो किसके बल से कहता है? ऐसे ही कहता है तो मात्र कहने की बात हुई है। तो
ये तो कहने की बात हुई। और ये तो सर्वज्ञ के केवल ज्ञान के निर्णय की बात करता है, उस सर्व ज्ञान के केवल ज्ञान के आधार पर करता है, तो बात में दम बनता है। और ऐसे सब रूटीन में कहते हैं भैया जो होना था वो हो गया, जो होना था वो ही होता है, जो होना था वही होता है। तो ये तो सामान्य बात में तू कह रहा है, तुझे सर्वज्ञ का भरोसा है या नहीं, पहले बता। ये प्रश्न किया ना, तुझे सर्वज्ञ के केवल ज्ञान का निर्णय है या मात्र कहने के लिए बात करता है तू? यदि तुझे केवल ज्ञान का निर्णय न हो तो सर्वप्रथम जा केवल ज्ञान का निर्णय कर, बात ही खत्म। और यदि केवल ज्ञान का निर्णय कर लिया, निर्णय पूर्वक ये कहता है, तो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान का निर्णय करने वाले के ज्ञान में सम्यक पुरुषार्थ आ ही जाता है। जिसने कहा कि सर्वज्ञ भगवान का निर्णय पूर्वक कह रहा हूं मैं, तो उसमें सम्यक पुरुषार्थ चाहिए, उसमें अनंत पुरुषार्थ चाहिए भैया। सर्वज्ञ का निर्णय करने में ज्ञान का अनंत वीर्य कार्य करता है। परिभाषा हर कोई बोल रहा है, जो वितरागी सर्वज्ञ उसे भगवान कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं, किसी को भी पूछो, जो वितरागी हो सर्वज्ञ उसे भगवान कहते हैं। पर वितरागता का मतलब क्या, सर्वज्ञता का मतलब क्या? सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानता है। अब सब कुछ जानता है ना, तो सब कुछ जानता मतलब भूत की सब पर्याय जानेगा, वर्तमान की सब पर्याय जानेगा और भविष्य की सब पर्याय जानेगा। जब होने वाली है तब जानेगा कि अलग जानेगा? तो सर्वज्ञ तो भूत वर्तमान भविष्य, तो हर पर्याय को जानेंगे कि कुछ कुछ पर्याय को जानेंगे? जिस समय होगी उसी समय की जानेंगे कि उन्हें जानी थी पर बाद में चेंज हो जाएगा, ऐसा जानते हैं? यदि कोई पर्याय बाद में बदलने वाली उनको दिखाई देगी कि नहीं देगी? आप जो चीज अभी बनी वो वैसी की वैसी नहीं रही, उसमें चेंज होगा, ये भी उनको दिखता है कि नहीं दिखता? ये पीछे पहले कैसी थी वो भी था, और अभी ऐसी होगी ये भी उनको पता है कि नहीं पता? आगे कैसी होगी ये पता है कि नहीं पता? अगर नहीं होता तो फिर वो अच्छा भगवान के ज्ञान में ऐसी होगी, फिर मैंने यूं कर दी अभी, तो ये पर्याय भी ज्ञान में आई कि नहीं आई होगी भगवान की? अरे कौन सी पर्याय उनके ज्ञान में नहीं आई? तो एक एक पर्याय जो होने वाली है वो खचित दिखाई दे रही है उनको, उनके ज्ञान के हिसाब से सब पर्याय फिक्स हुई नहीं हुई? एक एक समय की एक एक पर्याय उन्हें दिख रही कि नहीं दिख रही है? और ऐसा नहीं मानता तो सर्वज्ञ का निर्णय नहीं है तुझे। हाँ तुम तो ऐसा ही कहोगे, अरे ऐसा कहेंगे कि सही ऐसा है कि नहीं? हम तो तुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसलिए तो सर्वज्ञ का मतलब क्या तू ये बता दे भाई। तुझे सर्वज्ञ का स्वरूप पता हो तो इसमें कोई आशंका नहीं होगी, कहीं गुंजाइश ही नहीं है। जिसको सर्वज्ञ के स्वरूप का पता नहीं है, सर्वज्ञता का क्या मतलब होता है ये पता नहीं, वहां सब प्रश्न चिन्ह उठते हैं। वो ही कह सकता है कि हाँ मैं यूं कर देता हूं, यूं कर देता हूं, ऐसा होता यूं कर देता, ठीक है। एक सामान्य बात में रूटीन में अपन कहते हो अलग बात है, पर सर्वज्ञ के ज्ञान में तू परिवर्तन कर सकता है, कुछ ऐसा है? भाई ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ठीक है, वो सामान्य कथन में कहा, परंतु भगवान ने जो जाना था वो वैसा ही जाना था कि नहीं जाना था? उनके अनुसार कोई परिवर्तन गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हें पता नहीं, इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं, भाई ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, यूं करते तो ऐसा होता, ये हमारी अज्ञानता है। इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी पर्याय किसके बाद होने वाली है, पर भगवान के अनुसार बात करेंगे तो एक भी पर्याय आगे पीछे नहीं हुई है। जो होना था
वही हुआ है, उसमें हेर फेर की कहीं गुंजाइश? अरे इसके लिए दो उदाहरण अपने सामने है कि भाई द्वारिका जलने की बात आई, ऐसे महावीर भगवान का वो दो उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण हैं। ये जानने में आ देखो भाई, सर्वज्ञ का निर्णय करने में ज्ञान का वीर्य कार्य करता है, तथापि उसका इनकार करके तू कहता है कि इसमें पुरुषार्थ नहीं था। फिर हमारा क्या पुरुषार्थ था जब सब फिक्स है तो फिर सच तो ये कि तुझे पूर्ण केवल ज्ञान के स्वरूप की श्रद्धा ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? केवल ज्ञान को स्वीकार करने का अनंत पुरुषार्थ तुझमें प्रकट नहीं हुआ है अभी। केवल ज्ञान का ऐसा स्वरूप होता है, ये ख्याल में आ जाए ये अनंत पुरुषार्थ है। अब इसको ये समझ में नहीं आता है। हम कैसे नहीं है, इस चलते हुए पंखों को बंद कर सकते कि नहीं कर सकते हम? हाँ, कर लेगा, पर बंद होने की योग्यता जब होगी तभी बंद होगा कि पहले होगा? बोलो। अभी मान लो आपको कहा, जैसे आपको सुमन दीदी आप पंखा बंद कर देना, अब क्या वाह ठीक है, आप काश नहा करती हो, ठीक है, फिर अगर मैं उठूंगी तब कर दूंगी ना, तो अब ये जब बंद होना होगा तभी होगा। फिर कहते नहीं यार इतनी देर कौन, चलो मैं उठ जाती हूँ कर देती हूँ। वो बंद होने का काल होगा तभी बंद होगा, 1 सेकंड पहले 1 सेकंड बाद नहीं होगा। अब ये बात समझ में आएगी अपने को? नहीं, मेरी मर्जी थी तभी बंद किया, मेरी मर्जी थी तभी। तेरी मर्जी के अनुसार हुआ है क्या उसके बंद होने की जब इतना है? ये सब समझ में आना। केवली भगवान की ज्ञान में एक एक वस्तु की एक एक पर्याय सब दिख रही है, वो उसमें उसी काल में उसी समय होने वाली है। ये बात निर्णय करने में अनंत पुरुषार्थ चाहिए और इसी का नाम अनंत पुरुषार्थ है। इधर से इधर करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। केवल ज्ञान को स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ का अस्तित्व आ जाता है, तथापि यदि उसे स्वीकार नहीं करता तो कहना होगा तू मात्र बातें ही करता है, किंतु तुझे सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हुआ है। यदि सर्वज्ञ का निर्णय हो तो पुरुषार्थ की और मोक्ष की शंका नहीं रह सकती। फिर उसको ये शंका ही नहीं रहेगी कि पुरुषार्थ उड़ जाएगा। हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? यथार्थ निर्णय करे और मोक्ष का पुरुषार्थ ना आए, यह हो ही नहीं सकता। जिस समय मोक्ष होने का काल आ गया हो, वो जीव कैसे वो करेगा? देखो मैं उदाहरण देता हूँ, समझाएगा आपको। बहुत सारे उदाहरण है, 24 तीर्थंकर के 24 उदाहरण है, पर अपन थोड़ी देर के लिए आदिनाथ का उदाहरण लेते हैं। आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ, किसको देख करके? अभी 23 मार्च को मनानी ना आदिनाथ जयंती, तो नीलांजना की मृत्यु को देख करके उन्हें वैराग्य किया। तो आप ये बताओ, क्या उन्होंने पहली बार मृत्यु देखी होगी? वैराग्य हुआ उस समय कितनी आयु होगी थी उनकी? 83 लाख पूर्व, ठीक है, 83 लाख पूर्व मतलब असंख्यातों वर्ष होते हैं। पर आपने ये समझो कि 84 वर्ष की आयु किसी की, और 83 वर्ष में वो दीक्षा ले रहा था, एक ही साल बचा ना, तो 83 साल में उसने कभी मौत नहीं देखी होगी। और यूं 83 वर्ष क्यों ले? असंख्यातों वर्ष है 83 लाख पूर्व में, तो असंख्यातों वर्ष में कोई मरा ही नहीं होगा। वो पहली बार नीलांजना मृत्यु होगी? मरे होंगे, देखा होगा, परंतु उनका वैराग्य काल, दीक्षा कल्याण की तिथि समय केवली भगवान ने जब देखी थी, उसी समय उनको ऐसा भाव आएगा कि पहले आ जाता? बताओ है? उनके उपादान की योग्यता उस समय लगनी थी, इसलिए वो निमित्त बन गई।
उनके पहले उपादान में ऐसी योग्यता थी नहीं। उस पर्याय का, दीक्षा रूपी पर्याय का आने का काल नहीं पका था, तो कैसे होता है? जबकि जन्म कल्याणक हुआ तक नहीं हुआ था। वो तो देखा, गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, तो जन्म कल्याणक हुआ तभी उनको पता था, उनको तो पहले से ही पता था कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं। फिर विषयों में फंसे, पर वो सब होने वाली पर्याय थी। अब आप तो क्यों फंसे? क्यों फंसे? क्या उस पर्याय का होने का निश्चित था ना? उनकी शादी भी होनी निश्चित थी, तो होगी नहीं होगी। उनके बच्चे होने थे, निश्चित थे कि नहीं थे? एक एक पर्याय निश्चित थी, उसमें कौन परिवर्तन कर दे कि आदिनाथ को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे कहने से नहीं करना चाहिए क्या? प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने षटकर्म बताए राजपद में, तो राजा अवस्था में तो षटकर्म की बात कर रहे हैं, और फिर वो दीक्षा भी ले रहे हैं। तो ये सब एक एक पर्याय केवली के ज्ञान में दिख रही थी नहीं थी? कि कब वो दीक्षा लेंगे, दीक्षा के बाद कितने दिन तक आहार नहीं मिलेगा, नहीं लेंगे, सब पर्याय दिख रही थी। कौन आहार देगा ये केवली को पता था कि नहीं पता था? ऋषभ देव ने उपयोग नहीं लगाया होगा, नहीं पता उनको, पर केवली को तो, उनको तो पता था कि किस समय आहार मिलेगा उनको, और क्यों, कौन निमित्त बनेगा आहार में। नहीं लगाया उपयोग तो नहीं लगेगा ना। अवधि ज्ञानी होने से क्या होता है? उपयोग लगाओगे तो लगेगा ना, उपयोग उस संबंधी नहीं लगाए तो नहीं लगेगा। उन्होंने 6 महीने का तो नियम ले लिया था, 7 महीने उस संबंधी उपयोग लगाए नहीं। उपयोग लगाएंगे तो आएगा ना, उपयोग नहीं लगाए नहीं लगाए। बस तो सब चीजें आपको, हर चीज का ज्ञान, अभी तो उपयोग उधर लगाओगे तो आप यहाँ बैठे हो, सब चीजें दिख रही है आपको? क्यों आप यहाँ बैठे हो, सब चीज दिखती है क्या? नहीं दिखती। क्यों? कि जिधर उपयोग लगाओगे उधर दिखेगा। मैं पूजा कर रहा था, वो पंडित जी आए गए, सब पता नहीं मुझे मैंने देखा ही नहीं, मैं आया था, देखा, मैंने देखा ही नहीं उनको, कौन आया कौन नहीं पता नहीं। इधर आए, आप पूजा कर, मैंने कहा मैंने देखा ही नहीं आपको। तो अपन ने उपयोग लगाया ही नहीं था, आप लोगों को पता ही नहीं। जिधर उपयोग लगाओगे उधर दिखेगा ना, उपयोग आप नहीं लगाओगे तो कैसे दिखेगा? इतने जने सब बैठे हैं, पर उपयोग, तो यही यहाँ कह रहे हैं, जिस ज्ञान ने अनंत पदार्थ को जानने वाले अनंत सामर्थ्य से परिपूर्ण और भव रहित केवल ज्ञान का निर्णय किया, उस ज्ञान ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा निर्णय किया है या बिना ही पुरुषार्थ के? बताओ। जिसने भव रहित केवल ज्ञान को प्रतीति में लिया हो, उसने राग में लिप्त होकर प्रतीति नहीं की, किंतु राग से पृथक होकर अपने ज्ञान सभा में स्थिर होकर भव रहित केवल ज्ञान की प्रतीति की है। इसको कोई सामान्य खेल नहीं है। जिस ज्ञान ने ज्ञान में स्थिर होकर भव रहित केवल ज्ञान की प्रतीति की है, वह ज्ञान स्वयं भव रहित है, और इसलिए उस ज्ञान में भव की शंका नहीं है। जिस ज्ञान ने भव रहित की प्रतीति कर ली, विश्वास कर लिया, रुचि कर ली, श्रद्धान कर लिया कहो, विश्वास कर लिया कहो, अब उस ज्ञान के था उस जीव के अब भव कहाँ होंगे? बताओ। अब तो भव का अभाव करना पक्का हो गया। भव का अभाव होना जरूरी होगा। कोई जानता, कौन जाने नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है? किसकी प्रसिद्धि होती है, किसकी नहीं प्रसिद्धि होती, ऐसा जरूर थोड़ी है। जितने जिनके केवल ज्ञान हुआ है सबकी प्रसिद्धि हुई। आप पुराण पढ़ो, हर पुराण के हर तीर्थंकर की सभा में इतने केवली थे, हजारों केवलियों की संख्या आती है। 2 लाख श्रावक थे तो 4 लाख श्राविकाएं थी, लाख खान मुनिराज थे, अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी, केवल ज्ञानी, सबकी संख्या दे रखी है ना। अब मैं पूछता हूँ, जो जितने केवली है, 3-3 हजार, 4-4 हजार केवली, 5 हजार केवली इस सभा में है,
पर एक भी का नाम, प्रवचन तो एक का ही हो रहा है, दीपधनी एक की गिर रही है। किसकी? वो तीर्थंकर जो है उनकी सभा में इतने केवली बैठे, उनके समकक्ष बिल्कुल बराबर वाले, कोई अंतर नहीं किसी प्रकार से, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। तो उन केवलियों को इनसे ईर्षा होनी चाहिए कि नहीं, कि बस एक जने का ही प्रवचन कर रहे थे, बाकी किसी का प्रवचन नहीं है। हम लोग नहीं, क्या हम भी तो बराबर के हैं, जैसे हम लोगों में होता ना, भाई इतने विद्वान आए, सबका प्रवचन का लाभ होना चाहिए, एक ही विद्वान का क्यों प्रवचन? हम भी तो बराबर के है ना, छोटा का तो प्रश्न नहीं उठता, पर बराबर हो तो ये कहते हैं कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? कि वीतरागी और सर्वज्ञ। वीतरागी को किससे राग नहीं, किससे द्वेष नहीं, एक केवली को कोई पता ही नहीं, और बिना नाम के ही वो मुख चले गए। इतिहास के पन्नों में नाम भी नहीं है, और जो गए, जिनके नाम अभी मिलते हैं, उनके नाम भी कितने दिन तक रहने वाले, ये बताओ मेरे को। भूत की 24 के नाम बोलो आप, विमल जी। सब शास्त्रों में दे रखे ये नाम, तो बोलो। भविष्य की 24 के नाम बोलो आप, रोशना जी साहब, याद है? नहीं याद है, लो। तो जो तो दे रखे शास्त्र में, वर्तमान के दे रखे, भूत के, भविष्य की, और खुद दर्शन करके आए, तो याद नहीं है। और लोग कितने जानते हैं, वर्तमान 24 को पूरा नहीं जानते हैं, तो भूत और भविष्य की कितने जानते हैं? तो इनके नाम भी है, लोग में इतिहास के पन्नों में है नाम, चलो, पर इसके पहले 24 असंख्या 24 के, कितनी 24 के नाम मिलते हैं शास्त्र में, बताओ। आने वाली कितनी 24 के नाम मिलते हैं, किसके नाम रहेंगे? तो आत्म कल्याण से मतलब है कि नाम से मतलब है तुझे? सुख से मतलब है कि तुझे नाम से मतलब है? नहीं, हमारे तो नाम भी चाहिए भैया। कई बोलते हैं आम खाने से मतलब कि आम गिनने से मतलब है। जब गिनने से मतलब तब गिनना, खाने के काल में गिनने से मतलब है। तो तुझे सुखी होना हो तो ये मार्ग है, तुझे नाम नाम नाम, जिसको नाम चाहिए वो कभी भगवान नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जिन्होंने नाम की चाह समाप्त होगी, इच्छा समाप्त होगी, वही भगवान बनता है। रंच मात्र भी इच्छा रह जाए वो भगवान नहीं बन सकता। जब पहले ज्ञान में केवल ज्ञान की प्रतीति नहीं थी, तब वह अनंत भव की शंका में झूलता रहता। अब प्रतीति होने पर अनंत भव की शंका दूर हो गई। जब केवल ज्ञान की प्रतीति नहीं हुई थी, सर्वज्ञता का निर्णय नहीं हुआ था, तब अनंत भव की शंका थी, और जब प्रतीति हो गई तो अब भव भव कितने होंगे उसकी आशंका नहीं। जितने होने होंगे हो जाएंगे, जो बाकी होंगे हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। जब मोक्ष होना होगा तो हो जाएगा, काहे का टेंशन लेना अपने को? और कितना समय लगेगा, और कितना, जितना लगना है लग जाएगा, जब होना होगा हो जाएगा। आया समझे कि नहीं? और कितना समय लगेगा, पूछा ना डॉक्टर से, पूछा भाई अब कितना और समय लगेगा? अब अपने को पक्का सरताना, जब होना होगा तभी होगा, जितना लगना तब उतना लगेगा। अपने चाहने से, अपनी जल्दी से कुछ होता हो तो बताओ। अब अपना हो, अपने हिसाब से होता हो सब कर लेंगे अपन तो। एक को मरने नहीं दे अपने हिसाब से, तो किसी को एक्सीडेंट बिल्कुल सही कर दे सेकंडों में, पर अब आपके वश का कुछ काम नहीं है। भव की शंका दूर हो गई तथा एकाद भव में मोक्ष के लिए ज्ञान निशंक हो गया है। उस ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ निहित है। इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा हो वैसा ही होता है। ऐसी सर्वज्ञ की यथार्थ श्रद्धा में अपनी भवरहिता का निर्णय समाविष्ट हो जाता है। नादम जिनेन नियदम, अर्थात उसमें मोक्ष का पुरुषार्थ आ जाता है। सर्वज्ञ के यथार्थ निर्णय के बल से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। आया तुम्हें? पहले सर्वज्ञ का निर्णय होता है,
उस निर्णय से सम्यक दर्शन हो गया। इसलिए कहा सो सदिट्ठी शुद्धो एवं जो निश्चेदो जानति दव्वाणी सब उपज्जाए। इस प्रकार निश्चय पूर्वक सब द्रव्य की पर्याय को जो जानता है सो सदिट्ठी वो सम्यक दृष्टि है। जो संकति सो कुदिट्ठी और जो शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि है। कितनी क्लियर लाइन लिखी है। सम्यक दर्शन मतलब क्या बहुत बड़ी बात नहीं कि ऐसा सच्चा निर्णय हो गया है, वस्तु स्वरूप ख्याल में आया है, वो सम्यक दृष्टि है भैया। सो सदिट्ठी शुद्धो के शुद्ध सम्यक दृष्टि लिखा है। सभी द्रव्यों की तरह अपने द्रव्य की अवस्था भी क्रमबद्ध ही है। जैसे अन्य द्रव्यों की क्रमबद्ध पर्याय इस जीव से नहीं होती, वैसे इस जीव की क्रमबद्ध पर्याय भी अन्य द्रव्यों से नहीं होती। आया? अन्य द्रव्यों की क्रमबद्ध जो पर्याय है वो इस जीव से नहीं होती, तो इस जीव की क्रमबद्ध पर्याय अन्य से अपनी क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय के लिए अपने द्रव्य स्वभाव में ही देखा जाता है। कि कहाँ देखा जाता है? अपने स्वभाव में। ओहो, मेरी पर्याय रूप तो मेरा द्रव्य होता है। क्या कहा? मेरी पर्याय रूप तो कौन परिणमन हुआ अपनी पर्याय में? अपना द्रव्य ही परिणमित होता है। द्रव्य में राग द्वेष नहीं है, कोई पर द्रव्य मुझे राग द्वेष नहीं कराता। पर्याय में जो अल्प राग द्वेष है वह मेरी कमजोरी के कारण से है। क्या लिखा? द्रव्य में राग द्वेष नहीं, कोई पर द्रव्य मुझे राग द्वेष, और पर्याय में जो राग द्वेष है वो मेरी अल्प कमजोरी है, जो कमजोर उसके कारण से है। वह कमजोरी भी मेरे द्रव्य में नहीं है। इस प्रकार पर में न देखकर अपने स्वभाव में ही देखना रह जाता है। कमजोरी भी पर्याय में। वह जीव स्वभाव के बल से अल्पकाल में राग को दूर करके केवल ज्ञान को अवश्य प्रकट करेगा। क्या लिखा? वह जीव स्वभाव के बल से अल्पकाल में राग को दूर करके केवल ज्ञान को अवश्य प्रकट करेगा। बस उसी को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है। आया ख्याल में? किसको? कि अल्प काल में राग को दूर करके केवल ज्ञान को अवश्य प्रकट करेगा। बस उसी को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है। उस जीव ने सर्वज्ञ को यथार्थया जाना है। वही जीव स्वभाव दृष्टि से साधक हुआ है, जिसका फल सर्वज्ञ जैसा है। उसका फल क्या आएगा? ये क्रमबद्ध पर्याय क्या चीज है, ख्याल में आना चाहिए। क्या स्वरूप बताया है क्रमबद्धता का। लोगों को समझ में नहीं आती तो कुछ भी कह देते लोग। समझ आए कैसे? उनके काल में वो क्रमबद्ध पर्याय आने का योग्यता नहीं तो नहीं आएगी। जब योग्यता होगी तभी आएगी। इसलिए उनके प्रति कभी कसाय नहीं करना। और तुम्हारे कसाय होने का काल होगा तो होगी, नहीं होने का होगा तो नहीं होगी, ये भी निश्चित है। द्रव्य में प्रति समय जो विशेष अवस्था होती है वह वस्तु में से ही आती है। द्रव्य में प्रति समय जो विशेष अवस्था होती है कहाँ से आएगी? वस्तु में विशेष प्रकट होता है। इसमें केवल ज्ञान भरा हुआ है। सामान्य विशेष रूप वस्तु की यह बात जैन को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं है, और सम्यक दृष्टि के अतिरिक्त अन्य लोग उसे यथार्थ या समझ नहीं सकते भैया। जिसकी होनार भली होगी उसको ये बात समझ में आएगी। जिसकी भी होनार भली नहीं उसको क्या समझे? क्योंकि वो काल उसका पका होगा तब समझ में आएगी बात। जब तक जिसका काल नहीं पका वो बात कैसे समझ में आए उसको? सामान्य में से विशेष होता है। इतना सिद्धांत निश्चित करने पर उसका परिणमन नीच की ओर ढल जाता है। पर से मेरी पर्याय नहीं होती, निमित्त से भी नहीं होती, विकल्प से भी शुद्ध पर्याय नहीं होती, एक पर्याय में से दूसरी पर्याय होती। इस प्रकार सबसे लक्ष्य हटाकर जो जीव अपने द्रव्य की ओर झुका उस जीव को ऐसी प्रतीति हो गई कि सामान्य में से ही विशेष होता है। अज्ञानी को ऐसी स्वाधीनता की प्रतीति नहीं होती। कितनी बात क्लियर कर दी? सामान्य में से ही विशेष होता है। सामान्य गुण विशेष गुण पढ़े कि नहीं पढ़े? पहले
तो सामान्य में से ही विशेष होता है लिखा। इतना सिद्धांत निश्चित करने पर क्या होगा, उसका परिणमन स्वयं की ओर ढल जाएगा। पर से मेरी पर्याय नहीं होती, मेरी जो भी पर्याय होती है वो किसके कारण हो रही है, पर के कारण नहीं, पर से नहीं होती, अपने से ही होती है। निमित्त से भी नहीं होती, पर कह दिया निमित्त आ गया, पर वो खोला। विकल्प से भी शुद्ध पर्याय नहीं होती। आप एक मेरे कब होगा कब होगा कब होगा, तो इस विकल्पों से भी शुद्ध पर्याय नहीं होने का। मुझे समय दर्शन कब होगा, हे भगवान मुझे समय दर्शन कब होगा, सब ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। अभी कमजोरी, उस कमजोरी को दूर करो भैया, कहाँ कमी है ना। जो जीव अपने द्रव्य की ओर झुका है, उस जीव को ऐसी प्रतीति हो गई कि सामान्य में से विशेष होता है। भगवान ने जैसा देखा है वैसा ही होता है, ऐसा निश्चय करने वाले की बुद्धि पर कर्तृत्व से हटकर निज में स्तंभित हो गई है। किसकी बात समझ में आई? भगवान ने जैसा देखा है वैसा ही होता है, ये निर्णय हुआ सच्चा, तो क्या फर्क नजर आएगा बता सकते हो? कि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दृष्टि हुआ, फिर मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं? यदि तुझे ऐसा पक्का निर्णय है तो सम्यक दर्शन है, और ऐसा सरदार नहीं है तो सम्यक दृष्टि नहीं है। जरा सी भी आशंका है, तुझे डाउटफुल है, क्यों? ऐसा निश्चय करने वाले की बुद्धि पर कर्तव्य से हट गई, निज में स्तंभित हो गई उसकी। उसको ऐसा कभी नहीं होगा जिसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने ऐसा मेरा कर दिया। कदाचित रागवश कह भी देगा, अंदर सरदार पक्का हो गया, किसके कारण कुछ नहीं हुआ है। सुन में है कि नहीं है? यहाँ विमल जी, सोने के भाव किसने बढ़ाए हैं? ट्रंप ने बढ़ा दिए ना, लोगों ने बढ़ा दिए, वो सोना खरीद रहे लोग। अरे उस सोने की रेट इस काल में इस समय ऐसी होनी निकली हुई, हमने तो सोचा भी नहीं था इतनी रेट जाएगी, नहीं तो हम तो कितना खरीद के रख लेते पहले से हैं। 2 महीने में 76 दिन में इतने 12,000 रुपये, इतना 1 लाख का ब्याज भी दे दो, नहीं कोई देता नहीं है, हैं? कौन देवे? 12 महीने में इतना ब्याज नहीं मिलता है। अपन तो पता होता खरीद लेते नहीं खरीद लेते, पर तुझे थोड़ी है उस पर्याय का उस समय वैसा ही परिणमन। तुझे अज्ञानता है, तेरी ज्ञान में नहीं। हमने पहले लिखा था, देखो 1 लाख तक जाएगा ये सोना की रेट, दिसंबर लास्ट तक कितनी रेट चली जाएगी, अखबार लिखते ना, तो हमने तो लिखा था इतनी, जिस समय जो जानी वही रेट गई, जब होनी है वही होगी। अब ऐसा समय आएगा धड़ाम से वापस रेट गिरेगी, वो भी आएगा, सब होंगे नहीं होंगे। पर व्यक्ति को लगता है कि मेरे तेरे कहने से कुछ नहीं हुआ है, जिसका जिस समय जो परिणमन होना है वही हुआ है, किसी के कारण। अब कारण दे देख, सोने के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसमें कारण दिए जाते हैं, बहुत दिए कि नहीं दिए, वो सब कारण होंगे। असली कारण क्या है, उसका मूल्य उस काल में वैसा ही। अब ये समझ में कहाँ आएगा सबको? ज्ञान ने निज में स्थिर होकर सर्वज्ञ की ज्ञान शक्ति का और समस्त द्रव्यों का निर्णय किया है। वह निर्णय रूप पर्याय न तो किसी पर में से आई है और न विकल्प में से आई है, किंतु वह निर्णय की शक्ति द्रव्य में से प्रकट हुई है। किसमें से प्रकट हुई? द्रव्य में से प्रकट हुई है वो निर्णय की शक्ति। अर्थात निर्णय करने वाले ने द्रव्य को प्रतीति में लेकर निर्णय किया है। किसको? द्रव्य को लेकर। ऐसा निर्णय करने वाला जीव ही सर्वज्ञ का सच्चा भक्त है। अब आप सच्चे भक्त हो या नहीं हो? सच्चा भक्त कौन? तो लिखा
ऐसा निर्णय करने वाला जीव ही सर्वज्ञ का सच्चा भक्त है। अब अपन नहीं है कि है, ये समझ लो। जिसका उसका झुकाव अपने सर्वज्ञ स्वभाव की ओर हुआ है, अतः वह कहीं भी न रुककर अल्पकाल में सर्वज्ञ हो जाएगा। ऐसा निर्णय करने वाले का स्वभाव किधर हुआ है? अपनी ओर हो गया है। स्वभाव का अवलंबन ले लिया उसने, और स्वभाव का अवलंबन लेने के कारण अब शीघ्र सर्वज्ञ बन जाएगा। खुद सर्वज्ञ स्वभाव का आश्रय लिया ना, तो स्वयं सर्वज्ञ बन जाएगा। इससे विरुद्ध अर्थात कोई द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ कर सकता है, ऐसा मानने वाला वास्तव में अपने आत्मा को, सर्वज्ञ के ज्ञान को, न्याय को तथा द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता को नहीं मानता है। कोई द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ कर सकता है, ऐसी जिसकी मान्यता हो, उसने आत्मा को, सर्वज्ञ, ज्ञान, न्याय, द्रव्य पर्याय सब कुछ भी नहीं माना। स्वतंत्रता की बात ही नहीं माना। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता सही में। तो इतने सारे हॉस्पिटल खोले हैं, इतने मरीज जा रहे हैं, तो डॉक्टर इलाज करता, ठीक होते हुए भी देखे जाते हैं। तो ठीक करता कि नहीं करता, बोलो डॉक्टर है? इलाज करता कि नहीं करता? कि करता ना, बिल्कुल करता है। ठीक होते कि नहीं होते हैं? सब होते हैं। परंतु उसमें जिस समय ठीक होने की योग्यता है, उस द्रव्य का जिसको पढ़ो तभी वो होता है। यदि डॉक्टर ही सही करता हो तो तत्काल क्यों नहीं खड़ा कर देता? वो क्या, हम कोशिश करेंगे, वो क्या कहता है? हम कोशिश जरूर करेंगे। तो कोशिश करेगा ना, इसका मतलब तेरे हाथ, डॉक्टर भी कह, मेरे हाथ में कुछ भी यही बोला हमने, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम बस कोशिश कर सकते हैं। हड्डी जब जुड़नी है तभी जुड़ेगी, जैसी जुड़नी है वैसे जुड़ेगी। डॉक्टर चाहे तो जुड़ जाएगी, वो क्या, हमारा काम हमने कर दिया। अब तो तेरा काम तूने कर दिया ना, खत्म। इसका मतलब उसका परिणाम स्वतंत्र हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब ये समझ में आने जैसी बात है, पर नहीं आती समझ में। हड्डी किसने जोड़ी, बोलो? डॉक्टर ने जोड़ी कि नहीं जोड़ी? कहने की बात है, जोड़ी कहलाता है। हमने जोड़ दी, पर अब जोड़ी का है, जोड़ी तो फिर चलो पहले जैसे एकदम उसी समय जब जुड़नी है, जिस रूप में जैसे 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 जुड़नी है वैसे जुड़ती है कि नहीं? स्पष्ट सब दिखता है सामने, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। आपका नाक ऐसा किसने बनाया, बोलो? किसने किया ऐसा नाक? एक के कान ऐसे हैं, एक के कान ऐसे हैं, एक के कान, किसने कर दिए? इन पुद्गल प्रमाणों का जिस रूप परिणमन होना वैसा हुआ। किसी का माथा चपटा होता है, किसी का गोल होता है। इन्हें मम्मी ने ध्यान नहीं रखा, ऐसे रहने दिया, इसलिए ऐसा हो गया। सही बात है कि नहीं, बोलो मेरी साहब? ऐसा करो, देखो ऐसे पोटली बनाओ, यूं रखो, वो करो, सब करा, पर जिसका जब जैसा तो वैसे ही भाव बनेंगे, वैसी सब व्यवस्था बन जाएगी। प्रत्येक परमाणु का परिणमन, प्रत्येक जीव का परिणमन, सब द्रव्यों का परिणमन पूर्णतः कैसा है? स्वतंत्र है। हेर फेर करने की कोई गुंजाइश रंच मात्र भी नहीं है। पर हमारी आदत इतनी गंदी है कि हम हेर फेर किए बिगर हेर फेर करने की कोशिश करते, होता तो है ही नहीं। अपना आत्मा पर से भिन्न है, तथापि वह पर का कुछ करता है, इस प्रकार मानना आत्मा को पर रूप मानना है अथवा आत्मा को नहीं मानना है, समझ लो।
वस्तु की अवस्था सर्वज्ञ देव के देखे अनुसार होती है। उसके बदले ये मानना कि मैं उसे बदल सकता हूँ वह सर्वज्ञ के ज्ञान को यथार्थ न मानने के समान है। कि मैं उसको बदल, मेरे पास ले आना, मैं उसको बदल दूंगा, ये कहने की बात है। सचमुच बदल ही, और ऐसा तो मानता, क्या लिखा, वह सर्वज्ञ के ज्ञान को यथार्थ न मानने के समान है। वस्तु की ही क्रमबद्ध अवस्था होती है, तब निमित्त उसे करता है अथवा निमित्त उसमें कोई परिवर्तन कर डालता है। यह बात कहाँ रही? निमित्त पर का कुछ भी नहीं करता, तथापि जो ये मानता है कि मेरे से पर में कोई परिवर्तन होता है वह सच्चे न्याय को नहीं मानता। सच्चे न्याय को, झूठे न्याय को मानता, सच्चे न्याय को। ये बात सबके गले कैसे उतरेगी? जब उतरनी होगी, जब उनको मानने की योग्यता होगी तभी मानेंगे। इतना क्लियर है फिर भी क्यों नहीं मानते? कैसे मान ले बताओ? सुनेगा क्या? जब उसकी योग्यता तभी तो सुनेगा, तब समझ में आने दे। सुन भी ले तो क्या करे? आपने सुन लिया तो आपने मान लिया क्या? मैं पूछता हूँ, चलो हमने सुन लिया, मान लिया क्या? सर्वज्ञ स्वभाव का अवलंबन हो जाए, सच्चा मान ले तो क्या आया समझ में? अभी भी हेर फेर करने की भावना है, अभी भी यूं कर दो, यूं कर दो, उसने ऐसा कर दिया, यूं कर दिया है। कितना होता है, लाइट बंद कर दी, ऐसा कर दिया। अरे तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मैं पूछता हूँ, तुझे समझ में क्या आया? मैं पूछता, कुछ तो नहीं आया है? इतना आक्रोश चल रहा है, इतना वो चल रहा है, क्या समझ में क्या आया? खा गया। कह रहे जिस द्रव्य का जिस काल में जो अर्पण होना वो निश्चित है। आकुलता इतनी कसाय काय की आई, कदाचित आ तो सकते भी, रागा भी बहुत है, पर उसको ठंडा करो ना फटाक से, है कैसी कसाय। द्रव्य की पर्याय द्रव्य में से ही आती है, उसके बदले जो यह मानता है कि पर में से द्रव्य की पर्याय आती है, अर्थात जो यह मानता है कि मैं पर की पर्याय का करता हूं वह द्रव्य पर्याय के स्वरूप को नहीं मानता। इस प्रकार विपरीत मान्यता में असत का सेवन आ जाता है। भैया वस्तु क्रमबद्ध पर्याय रूपणमती है, उसका कर्ता दूसरा नहीं। जैसे ज्ञान समस्त वस्तुओं को मात्र जानता है किंतु किसी का कुछ करता नहीं है, इसी प्रकार पर द्रव्य निमित्त मात्र होता है, वह उपादान में कुछ करता, निमित्त मात्र होता है, उपादान में कुछ करता नहीं। जिस समय स्वलक्षी पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा की सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट होती है, उसी समय सच्चे देव शास्त्र गुरु शास्त्र आदि का निमित्त होते हैं। आगे समझ में क्लियर? अब यहाँ प्रश्न खड़ा किया, क्या प्रश्न खड़ा किया? जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होने की तैयारी हो और सच्चे देव शास्त्र गुरु का आदि का निमित्त न मिले तो सम्यक दर्शन नहीं होता है ना? ये ऐसा प्रश्न खड़ा किया, उसका उत्तर कल मिलेगा। ठीक है, से चर्चा ये।